सितंबर और अक्टूबर का महीना हर गार्डनर्स के लिए ख़ास होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है और खुशी इस बात की होती है कि हम विंटर सीज़न की तैयारी में लग जाते हैं। विंटर सीज़न में जो हम नए तरीके से गार्डन तैयार करते हैं, नया सेटअप डालते हैं, नए पौधे लगाते हैं, उसकी तैयारी में जुट जाते हैं तो वो अलग ही खुशी होती है। मेहनत भरा तो होता है, फिर भी नए काम को करने में या नई सेटिंग करने में काफ़ी खुशी मिलती है। और यहाँ भी देखिए, जितना भी तुरई का प्लांट मैंने इस पे लगाया था उसको हटा रही हूँ और यहाँ पे एक नीचे से मैं लौकी की बेल इस पे चढ़ा रही हूँ, जिससे वो यहाँ ऊपर आके इसमें ढेर सारी सब्जियां लगें, लौकी लगे और इस वजह से इसको मैंने साफ़ कर दिया। अगर साफ़ ना करते तो भी वो लौकी की बेल इस पे फैल जाती, लेकिन सूखी पत्तियां गिरती रहती हैं और पूरी छत गंदी होती रहती। यहाँ पे जो भी मिट्टी मैंने सुखा ली थी उसको देखिए, आज सब ग्रो बैग में भर के मैं तैयारी कर रही हूँ विंटर वेजिटेबल के लिए। विंटर में जो भी वेजिटेबल्स मुझे लगाने हैं उसके तैयारी मैं कर रही हूँ। पहले देखिए, करीबन मुझे लग रहा है हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया मुझे मिट्टी सुखाते, और उस मिट्टी को मैंने अब ग्रो बैग में भर दिया है और अभी भी हफ्ते भर इसमें किसी भी तरीके का कोई प्लांट मैं नहीं लगाने वाली। और ये जो छोटे छोटे मैं आपको प्लांट्स दिखा रही हूँ गमलों में लगे हुए, ये बंडल वाले प्लांट थे 10 रुपये में जो मिलते हैं देसी टमाटर और बैगन के, तो उसको मैंने लाके लगा दिया था। तो अब धीरे धीरे वो पौधे सेट हो गए। यहाँ पे कुछ लोबिया के प्लांट हैं और कुछ लोबिया के प्लांट मैंने हटा भी दिए हैं, तो अभी इसमें लोबिया निकल रही तो मैंने इसको रहने दिया है। जब तक ये ग्रो बैग खाली होगा तब तक मैं नर्सरी पॉट में और इनके वेजिटेबल के सीड्स तैयार कर लूँगी, जो इसमें शिफ्ट कर दूँगी जब ये बैग्स खाली होंगे। तो इस तरीके से गार्डनिंग बहुत मैनेज करके चलना होता है। ऐसा नहीं कि नया प्लांट हमको लगाना है तो पुराना उखाड़ के हम फेंक दें। देखते हैं अगर उसमें फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है तो उसको रहने देते हैं, और ऐसा भी ना हो कि ग्रो बैग खाली पड़ा रहे। तो उसको देखने के लिए हम पहले से ही कुछ बीज वगैरह तैयार कर लेते हैं, प्लांट तैयार कर लेते हैं दूसरे पॉट में, नर्सरी पॉट में या नर्सरी बैग में। उसके बाद इस तरीके से जब हमारा ग्रो बैग खाली हो जाता है तो उसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रो बैग में मैंने अभी लोबिया रहने दिया है क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से सब्ज़ी आ रही है, लेकिन कीड़े बहुत लग रहे हैं। तो मैंने राख बना ली है, अब किसी दिन सुबह के टाइम में राख का छिड़काव करूँगी। और यहाँ पे देखिए, ये नीम की खली को करीबन मैंने 5 से 6 दिन भिगो दिया था। जितने भी सब्जियों वाले प्लांट थे उसकी मिट्टी में निमाटोड लग चुका था, मैंने आपको दिखाया था, जड़ों में लग चुका था, तो मिट्टी भी लगभग ख़राब हो गई है। तो अब इस तरीके से इसमें देखिए 2 बार मैं नीम का जो ये बनाया है लिक्विड, इसको मैं डालूँगी और करीबन हफ्ते भर इसी तरीके से रहने दूँगी। और सभी ग्रो बैग में इसी तरीके से मैं डाल दे रही हूँ। और इसमें नीम केक जो है उसको भी ड्राई फॉर्म में मैंने मिलाया है। नीमाटोड की शिकायत जिस मिट्टी में हो जाती है तो उस मिट्टी में अगर हम चेंज कर कर के लगाते हैं किसी भी तरीके के वेजिटेबल प्लांट्स, तब मिट्टी सही हो जाती है। अगर इसमें मुझे अब सरसों लगानी हो, सरसों के प्लांट्स लगाने हो, तो मेरी मिट्टी 5-6 महीने के बाद सही हो जाएगी। लेकिन सरसों मुझे लगाना नहीं है। सरसों लगा के मैं इतने बड़े बड़े ग्रो बैग में क्या करूँगी, खाली पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने लगाया भी है, सरसों लगा दिया है और इधर पालक के डाल दिए थे सीड्स, तो वो उगाए हैं। अब लेकिन उस मिट्टी में मैं सरसों की खली ही भिगोऊंगी और उसको 2 बार डालूंगी। उसके बाद फिर 1 हफ्ते से 10 दिन के लगभग मिट्टी को ऐसे ही गुड़ाई करके उलट पलट दूंगी उसी ग्रो बैग में। तब तक मेरे पौधे भी तैयार हो जाएंगे, फिर उसमें शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरीके से कुछ हद तक ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और ये वीडियो दूसरे दिन की है, सुबह की, जब पूरी छत हम लोगों ने क्लीन कर ली थी और बहुत ज़्यादा काम फैल गया था। एक के बाद एक हफ्ते से काम मैं करती जा रही थी। जो पौधे हटाने थे वो हटा रही थी, जो मिट्टी सुखानी थी उसको सुखा रही थी। और आज हस्बैंड घर पे थे तो दोनों लोगों ने मिल के बिल्कुल गार्डन सेट किया है। जहाँ जिस एरिया में वेजिटेबल्स मुझे लगाने हैं वो पूरी सेटिंग हम लोगों ने कर ली है। और पूरा गार्डन सेट करने में करीबन धीरे धीरे 15 दिन हो गए हैं। अब जाके नीचे वाला भी जो गार्डन है वो, और इस टेरेस पे जो गार्डन मैंने बनाया है वो भी सब सेट हो चुका है। तो इस तरीके से इस महीने में काफ़ी काम हो जाते हैं। फिर भी हम आने वाले टाइम की तैयारी करते हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है। अब नए नए प्लांट्स आएंगे, नए नए सीडलिंग आएंगी, जिससे सर्दियों में हमारा गार्डन बिल्कुल फूलों से भर जाएगा और चारों तरफ
कलर गार्डन में ऐड हो जाएगा।